नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर पंजाब के पूर्व मंत्री शमशेर सिंह ढिल्लों कल रात पहुंचे अजमेर। 8 विधानसभाओं के उम्मीदवारों का लिया आवेदन। पेट्रोल व डीजल से वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालक गए हड़ताल पर। पेट्रोल पंपों पर लग रही उपभोक्ताओं की भीड़। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कल 14 सितंबर को पहुंचेगी अजमेर। केसरगंज पर होगी आम सभा। भगवान भरोसे उपखंड का सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल, बीमार जनता बेपरवाह डॉक्टर। तोपदड़ा इलाके में बन रही इमारत के गिरने से 2 मजदूर दबे, मलबे से निकाले गए जिंदा। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से जिलेवार तैयार किए गए कोऑर्डिनेटर्स में आज अजमेर के कोऑर्डिनेटर पंजाब के पूर्व मंत्री शमशेर सिंह ढिल्लों अजमेर पहुंचे। ढिल्लों ने सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही विधानसभा चुनाव का टिकट मांग रहे दावेदारों से भी चर्चा की। ढिल्लों ने अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीट से पहुंचे कार्यकर्ताओं और दावेदारों से संबंधित विधानसभा सीट का फीडबैक लिया और वहां की जमीनी हकीकत के साथ ही राजनीतिक समीकरणों के बारे में जानकारी जुटाई। पत्रकारों के साथ बातचीत में ढिल्लों ने कहा कि गहलोत सरकार के 5 साल में जनहित के लिए किए गए फैसले और कल्याणकारी योजनाओं के बूते प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। ढिल्लों ने टिकट दावेदारों की बढ़ती संख्या को लेकर कहा कि यह कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह है और इसी के बूते कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरकर भाजपा के हर आरोप का मुंह तोड़ जवाब देगी और जनता का विश्वास जीतेगी। अजमेर एक पवित्र जगह है, धार्मिक स्थान है यहाँ दरगाह पे भी हम लोग जाकर आए हैं और पहले भी मैं आप पार्टी की तरफ से हमें ड्यूटी लगाई है, उसके लिए अपने वर्करों से चर्चा करने आए कि वो वर्कर क्या चाहते हैं, नीचे के वो उनका प्रत्याशी कौन होना चाहिए पार्टी में, इस बात का चर्चा करने आए, फीडबैक लेने आया हूँ। आप कितने टिकटें मांगने वाले भी कितने आ रहे हैं, इसी से पता चलता है कि पार्टी की छवि अच्छी है। जहाँ हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किए हैं, गहलोत साहब ने और सब कांग्रेस की सरकार ने की है, उसका लोगों में बहुत मैं समझता हूँ कि उसी की वजह से ज़्यादा टिकट मांगने वाले आए हैं और वर्कर भी बहुत आए हैं जो अपनी अपनी मन की बात हमारे को करने आए हैं।
हम अपनी राय उनको दे देंगे कि कौन से पॉपुलर लोग हैं, किसको लोग चाहते हैं, वो काम करने हम आए हैं, फीडबैक लेने आए हैं कि कहाँ के अच्छे लोग आएँ, ताकि जो लोगों के बीच रहने वाले हों ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए। जो टिकट मांग रहे हैं ज़्यादा भी हैं, नहीं जो 20 साल का जो आप चर्चा कर रहे हो, इसी को तोड़ने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और सचिन और गहलोत साहब भी एक साथ जुटे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता सारे एक साथ चल लड़ेंगे तो तभी बात बनेगी। राजस्थान सहित अजमेर में पेट्रोल डीजल पंप की हड़ताल ने आम जनजीवन को ठप कर दिया है। हड़ताल के पहले दिन वाहन चालक एक पंप से दूसरे पंप तक परेशान होते नजर आए। कुछ लोग पंपों के बाहर ही गाड़ी छोड़ गए। वहीं आज और कल पेट्रोल पंप बंद होने से सरकार को भी करीब 40 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। इधर ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 सितंबर से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पेट्रोल पंप के जो नोजल हैं वह ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्योंकि आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। और अब आज सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक अजमेर के सहित राजस्थान के पेट्रोल पंप पर हड़ताल रहने वाली है। कुछ लोग हैं जो परेशान होकर यहाँ से गुजर रहे हैं। भाई साहब, क्या पेट्रोल नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा भाई साहब, रिक्वेस्ट भी करी, नहीं मिल रहा है, नहीं डाल रहे हैं, क्या करें? हम कोई बस का इंतजाम करेंगे या कुछ और वाहन का इंतजाम करेंगे, क्या कर सकते? आपको पता नहीं था? हमारी मौत हो रखी है भाई साहब, टीवी देखेंगे या रोएंगे? एक बात बताओ, अखबार पढ़ेंगे? जब माता जी मर गई तो अखबार पढ़ेंगे या माता जी को संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए इन जो 2 भाई हैं, इनके घर में मौत हो गई थी, इन्हें पता नहीं था और अब ये पुष्कर अपने माता जी के जो फूल हैं वह लेकर जा रहे हैं और इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग भी हैं जो कि बिना पेट्रोल भराए यहाँ से निकलेंगे। कितनी परेशानी आ रही है भाई साहब? बहुत परेशानी आ रही है साहब, हमारे पहुँचने का साधन ही नहीं है, गाड़ी तेल खत्म होने वाली है, बिल्कुल मंजिल तक पहुँचने में परेशानी हो गया सर, क्या बताएं? पता नहीं था आपको? पता नहीं पता था। क्या बोल रहे हैं आप? हमारे को बहुत मुश्किल हो रही है, हम गांव से आते हैं। आप कैसे जाएंगे? अब देखो आप कैसे जाएंगे, पैदल जाना पड़ेगा, बाजार में तेल ले लेंगे। बिल्कुल दर्शकों, देखिए राजा साइकिल चौराहे स्थित पेट्रोल पंप का दृश्य है, जहां पर बिल्कुल जैसा कि चेतावनी दी थी संचालकों ने कि 10 बजने के बाद शाम 6 बजे तक किसी प्रकार से कोई पेट्रोल नहीं भरा जाएगा वाहनों में, वैसा ही यहाँ पर पेट्रोल पंप संचालक अपनी चेतावनी के साथ अमल कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कि बिना पेट्रोल भराए अपने वाहन में यहाँ से गुजर रहे हैं। अब इनको उनकी मंजिल तक पहुँचने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। भैया कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है भैया, पेट्रोल के लिए जगह जगह ढूंढना पड़ रहा है, पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में भी कोई भर्ती है, वहाँ जाने से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। अब ये किस कारण बंद करा इन्होंने ये तो पता नहीं, लेकिन 3-4 जगह पेट्रोल पंप पे होके आ गया, अभी तक पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, गाड़ी भी ड्यूटी तक भी नहीं पहुँच पाएगी मेरा भैया। बिल्कुल दर्शकों, ये देख सकते हैं राय साइकिल पेट्रोल पंप का दृश्य है। सभी कर्मचारी अपने अपने जो पंप है उसके जो नोज़ल है वह ब्लॉक करके यहाँ से निकल कर जा चुके हैं और जो लोग हैं वह बिना पेट्रोल भराए यहाँ से लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हड़ताल का असर शुरुआत के 2-3 मिनट में ही देखने को मिला है अजमेर से, और अगर ऐसा ही रहा तो काफ़ी परेशानी का सामना अजमेर शहरवासियों को करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा अजमेर में 14 सितंबर को आएगी। शाम को केसरगंज चक्कर पर सभा होगी। सभा में बतौर मुख्य वक्ता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा पाली, सोजत, जैतरण, ब्यावर, किशनगढ़ के बाद 14 सितंबर को अजमेर में प्रवेश करेगी। उसके बाद शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए केसरगंज पहुंचेगी, जहां भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोगों को संबोधित कर राजस्थान सरकार की विफलताओं की जानकारी देंगे। शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि संगठन के निर्देश पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी यात्रा में मंगलवार से जुड़ गए हैं और अब वह 14 सितंबर को अजमेर में सभा को संबोधित करेंगे। यात्रा के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। शहर की दोनों विधानसभाओं में भी अपने अपने स्तर पर विधायक तैयारियों में जुटे हैं। 14 सितंबर शाम 6:30 बजे केसरगंज में सांसद दिया कुमारी समेत कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा जिस प्रकार से कांग्रेस की इस भ्रष्ट, नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की 200 विधानसभा के अंदर इस संकल्प यात्रा को निकालने का जो एक अभियान छेड़ा है, उसी क्रम में कल दिनांक 14 तारीख को अजमेर शहर के अंदर हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा आने वाली है। इस परिवर्तन संकल्प यात्रा
के इस जोरदार और भव्य स्वागत के लिए हमने विभिन्न समाजों से बात की और विभिन्न समाजों के माध्यम से झांकियां लगा करके और पुष्प वर्षा करके व्यापारिक एसोसिएशन, हमारी स्वयंसेवी संगठन, इन सब को साथ लेकर के इस यात्रा का एक भव्य उत्साहपूर्वक माहौल के अंदर स्वागत किया जाएगा और रावत कॉम्प्लेक्स से सायं 5:30 बजे यात्रा प्रारंभ होगी और उसके बाद हमारे मुख्य मार्ग जैसे बस स्टैंड सर्किल, सुल्तानगंज सर्किल, कचहरी रोड, मदार गेट और बदा गेट होते हुए पड़ाव होते हुए केसरगंज चक्कर पर जो लाल कोठी वाला रोड है उस पर इस सभा का आयोजन होगा। इस सभा में हमारे जो मुख्य वक्ता है महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारी राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजया राहटकर जी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा को लेकर के पूर्ण हमारी तैयारी हो चुकी है। संगठन की हमारी लगातार जो हमारे कैडर है उसकी बैठकें हो गई है, हमारे विभिन्न मोर्चों की बैठक हो गई है, व्यापारियों के साथ संवाद हो गया है, समाज बंधुओं के साथ संवाद हुआ है। एक कुल मिलाकर के एक भव्य स्वागत इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का और एक बड़ी जनसभा जो एक ऐतिहासिक इस पूरे परिदृश्य को बनाने के लिए होगी, कल आहूत की जाएगी। मैं आप सबके माध्यम से क्षेत्र की जनता को अपील करता हूं कि परिवर्तन संकल्प की इस यात्रा और जनसभा में वो सहभागी बने और कांग्रेस की इस भ्रष्ट और नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के अंदर सहयोग करें। नसीराबाद शहर का सबसे बड़ा 150 पलंग वाला अस्पताल हमेशा से ही सुर्खियों के अंदर रहा है और आज तक भी सुर्खियों में चल रहा है। करोड़ों का खर्च करके सरकार यह चाहती है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही सरकार की मंशा पर भारी पड़ रही है। कहीं डॉक्टर इलाज से आनाकानी करते हैं तो कहीं लापरवाही मरीज के लिए जानलेवा साबित होती है। जनता बीमार है और डॉक्टर बेपरवाह। हम बात कर रहे हैं नसीराबाद शहर के सबसे बड़े अस्पताल की, जो खुद दर्द और बेरुखी की बीमारी से ग्रस्त है। अस्पताल के पास बड़ी आबादी को सुविधाओं और इलाज देने का भार है और यहाँ करोड़ों खर्च करने के बाद भी ऐसा लगता है कि खुद अस्पताल को इलाज की ज़रूरत है। इस अस्पताल में मशीन तो है पर डॉक्टर नहीं। यहाँ केवल डॉक्टरों की मनमर्जी चलती है और मरीजों को इलाज की जगह इंतजार मिलता है। ज़रा नसीराबाद शहर राजकीय सामान्य चिकित्सालय की हालत तो देख लीजिए। कहने को तो 150 बेड का अस्पताल है, मगर लगता है 150 तरह की बीमारियों ने इसे जकड़ा हुआ है। अस्पताल में 30 के करीब डॉक्टर हैं जिन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज देने की कसम खाई होगी, लेकिन यह कसम दुकानों पर बैठकर और अपने निजी दवाखाने पर ही पूरी करते हैं। लेबोरेटरी से लेकर ब्लड बैंक, एक्सरे, सोनोग्राफी जैसी सुविधा इस अस्पताल में है, लेकिन किसी मरीज को मिल जाए तो उसकी किस्मत ही होगी। प्रशासन की तो मरीजों पर इतनी भी मेहरबानी नहीं कि उनको निःशुल्क दवाइयाँ मिल सकें। काफ़ी समय से सोनोग्राफी बंद पड़ी है, साल 2 साल हो गए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिल गया। सोनोग्राफी बाहर करनी पड़ती है, 1000 रुपये से कम सोनोग्राफी भी होती है। आते हैं शहरी लोग भी आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। अच्छा, 2 साल की बंद पड़ी है। मेरे द्वारा मुख्यमंत्री महोदय और महिला आयोग को मैंने पत्र लिखकर अवगत कराया है कि यहाँ नसीराबाद चिकित्सालय में 4 साल से सोनोग्राफी की व्यवस्था बंद है, जिससे आमजन और महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बाहर जाकर 1,000 को देकर सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। और दूसरा ये है कि यहाँ महिलाओं के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो एक खुले में लगाए जाते हैं। एक महिलाओं के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। आखिर में महिलाओं का भी कुछ सम्मान है, तो इसकी भी व्यवस्था करवाई जाए। और इस अस्पताल में गंदगी का भी बहुत है, यहाँ जगह जगह गुटके खा के थूक देते हैं, या आप देख रहे हैं कि गंदगी की बहुत व्यवस्था खराब है, तो इसकी व्यवस्था की जाए। और यहाँ एक मुद्दा ये है कि अस्पताल में यहाँ पे आमजन को आजकल आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को भी चलते हुए हार्ट अटैक आता है। उसके लिए यहाँ नसीराबाद चिकित्सालय में आने आए तो उसे अजमेर रेफर कर दिया जाता है, तब तक कि इंसान को मौत भी हो सकती है, दुर्घटना कुछ भी हो सकती है। तो मेरा कहना है कि यहाँ जल्द से जल्द उपचार करवाया जाए और यही इलाज हो सके ताकि इंसान को बचाया जा सके। धन्यवाद। अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण के दौरान पड़ोस की दीवार गिरने से 2 मजदूर मलबे में दब गए। आधे घंटे बाद अन्य मजदूरों ने बड़ी मुश्किल से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकाला, जहां दोनों की हालत जेएलएन अस्पताल में चिंताजनक बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन मकान की दीवार ढहने से 2 मजदूर दब गए हैं और उन्हें स्थानीय लोगों ने बमुश्किल बचा लिया है। आप देख सकते हैं, एक महिला मजदूर है और एक पुरुष मजदूर है, जिन्हें क्लॉक टावर थाना पुलिस और स्थानीय लोग बचाकर जेएलएन अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्लॉक टावर थाना पुलिस है वह भी मौके पर पहुंच गई है और जो मकान मालिक है वह पहुंच चुके हैं
उन्हें दोनों ही मजदूरों को यहाँ से जेएलएन अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। हमारे साथ दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष के पवन और जी यहाँ जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ मौके पर मौजूद थे। इनके द्वारा भी इन मजदूरों को निकाला गया था। क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे यहाँ? थोड़ा सा हम यहाँ से जा रहे थे, मौके पे हमने देखा कोई घटना हो रही है। एक मजदूर और एक महिला मजदूर यहाँ पर दीवार गिरने से यहाँ पर फंस गए। उनको हमने तुरंत पुलिस कलेक्टर सूचना करी, पुलिस मौके पर आई और क्षेत्रीय लोगों की सहायता से और हमारी सहायता से यहाँ पर मजदूरों को निकाला गया और तुरंत उनको जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए क्लॉक टावर थाने के एएसआई राजेश कुमार जी भी हैं, जो कि घटनास्थल पर मौके पर पहुँचे हैं। सूचना मिलते ही बमुश्किल यहाँ पर एक बार मैं आपको मौके की स्थिति दिखाना चाहूँगा। जो ये निर्माण यहाँ पर मकान है, बेसमेंट की यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था और पड़ोस की जो पुरानी दीवार है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वह सामने ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पुरानी दीवार थी। यहाँ पर मजदूर खुदाई कर रहे थे और अचानक भरभराकर पुरानी दीवार ढह गई और उसमें 2 मजदूर दब गए। गनीमत रही, स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर, क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया। एक बार बात कर लेते हैं राजेश कुमार जी, वैसे क्या सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये अभी तोपदड़ा क्षेत्र के अंदर 2 मजदूरों के दबने की सूचना मिली थी, जिस पर हम तुरंत पहुंचे। ग्रामीणों की, यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों की मदद से और हमने जाब्ते की मदद से इनको निकाला, इनको हॉस्पिटल भेजा है। स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ पर खाली करा दिया गया है। ठीक है, मकान मालिक का कोई पता पड़ा? अभी इस पर जाँच की जाएगी आगे पता। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, मौके से लोगों ने और स्थानीय पुलिस ने जो निर्माणाधीन मकान है वहाँ से लोगों को हटा दिया है और जांच की जा रही है क्या निर्माण में जो नियम से ही ये निर्माण किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, ये भी एक जांच का विषय है। क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं क्लॉक टावर थाना पुलिस और कंट्रोल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। दोनों ही मजदूरों को सकुशल यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। गनीमत रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। हालांकि दोनों मजदूरों की हालत अभी चिंताजनक है और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि आज और कल 8 घंटे की हड़ताल करेंगे। फिर भी अगर पेट्रोल डीलर्स की मांगे नहीं मानी जाती तो 15 सितंबर से राजस्थान में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। हड़ताल की वजह राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट काफी ज्यादा होना है। राजस्थान में इस वक्त पेट्रोल पर 31.4% वैट है। साथ ही 1.5 रुपए प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस भी वसूला जा रहा है। हड़ताल का दूसरा बड़ा कारण राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता होना है। बॉर्डर जिलों के लोग पड़ोसी राज्यों में जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। वहां पर वैट भी काफी कम है, जिससे राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान हो रहा है। दूसरे राज्यों में पेट्रोल जहां 16 रुपए तक तो डीजल 11 रुपए तक सस्ता मिल रहा है।
तो क्या पेट्रोल पंप आया तो पेट्रोल ही लेना है। मैं रामदेवरा गया हुआ अभी घर पे जा रहा हूँ ड्रेसिंग करवा के हॉस्पिटल जाके आया हूँ ड्रेसिंग करवा के अब घर पे जाना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं 6 बजे आ जाएंगे। तेल नहीं पता नहीं कि सुबह 6 से लेकर के 10 बजे तक पेट्रोल मिलेगा, उसके बाद आपको 10 से लेकर 6 तक नहीं मिलेगा। तिहारी क्या है गाँव? अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक 14 साल की नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेसुध कर दिया। उसके बाद उसे बाइक पर हजारीबाग स्थित रेलवे के खंडर क्वार्टर में ले गए, जहां एक युवक ने बलात्कार किया। पीड़िता बदहवास हालत में सुबह अपने परिजनों के साथ रामगंज थाने पहुंची और शिकायत दी। रामगंज थाना प्रभारी अशोक बिशु ने बताया कि नाबालिग लड़की अपनी नानी के घर पर थी। रात करीब 1 बजे पड़ोस में रहने वाले बादल, गोलू, दिनेश व एक अन्य ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसे चाकू दिखाकर डराया और उसे मोटरसाइकिल पर हजारीबाग लेकर गए। उसके बाद उसे वापस घर भी छोड़ गए। आरोपी उसके पड़ोसी ही हैं और वह उनको पहचानती है। चारों नशे में थे। अब आरोपी कार्रवाई करने पर भी उसको धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पीड़ित नाबालिग लड़की को जेएलएन अस्पताल में मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी। मेरे साथ में 4 लड़के थे। वो 4 लड़कों ने 3 ने तो पकड़ा था मुझे, एक तो चाकू से वार कर रहा था। चाकू दिखा के मुझे डरा के लेके जा रहा था और मुझे दवाई दे के बेहोश कर दी। मेरे को होश भी नहीं था। जो भी कर रहे थे ना, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कहाँ पे ले जा रहे थे, कहाँ पे नहीं ले जा रहे थे। कल की घटना है ये, रात की 1 बजे की, भगवानगंज सांसी बत्ती। कहाँ ले गए? राखी पे आई थी। कौन कौन लोग साथ में थे? 4 लड़के थे साथ में। एक का नाम गोलू है और एक का नाम दिनेश है और रेप करने वाला वो है बादल। जिन्होंने किया रेप तो एक जने ने किया, बादल ने। जी, आप पहचानते हैं इन लोगों को? हाँ, पहले से? हाँ। तो पहले कभी मुलाकात हुई क्या आपकी? पड़ोस में रहते थे। पहले मुलाकात हुई कभी? नहीं। तो अचानक कैसे ले गए आपको? नशे में थे। नशा ज़्यादा कर रखा था उन्होंने और मेरे को भी नशे से वो चलम पिला के मुझे भी नशे में कर दिया उन्होंने। नहीं, इससे पहले नहीं ले गए। बाइक पे ले गए थे आप? बाइक पे लेके गए थे मुझे। चारों एक ही बाइक पे थे? हाँ, नहीं 2 बाइक थी। हजारीबाग में लेके गए थे मुझे। सुनसान जगह? हाँ, सुनसान। दिखाई दे रही क्या? हाँ, एक लड़का बोल रहा है कि हमारी तरफ बोलेगी ना तो हम तेरे को बचाएंगे और हमारी तरफ नहीं बोलेंगे तो तुम्हारे सासी वालों को सबको मारेंगे और तुम्हारे को ही मारेंगे, तुम्हारे साथ में मारपीट। गोलू कह रहा है, सबसे बड़ा वाला भाई इसका, दिनेश का। कल बोला उसने। हाँ, 8वीं क्लास में, 8th में। आज थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची आई थी। उसने एक लिखित में रिपोर्ट दी है कि रात को लगभग 12 बजे उसके वो पेशाब करने बाहर निकली तो 3 लड़के उसको उठा के ले गए, जिसमें से एक लड़के ने उसके साथ इस रिपोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है। पॉक्सो में धर्म रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम अनुसार किया जा रहा है। रेलवे क्वार्टर के सामने एक मुलजिम है, उसके घर में ले जा रहे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सांसी बस्ती के अंदर है, बच्ची है, ये नाबालिग है, 14 साल की है। वहाँ रात की 1-1:30 बजे की घटना है। सब सो रहे थे तो घर में एकदम हल्ला हुआ। उसकी मम्मी ने लफड़ा हुआ तो हल्ला हुआ तो हम भी उठ के गए रात को, भाई क्या हो गया। तो हमें मालूम पड़ा कि भाई बच्ची लापता है। बच्ची लापता तो थोड़ा ढूंढने का प्रयास करा, इधर उधर देखा तो बच्ची का प्रयास नहीं मिला हमारे को। पड़ोस में रहने वाले, क्या नाम था उसका, पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्ति थे तो उन्होंने क्या करा, बच्ची को रात को बच्ची पेशाब करने के लिए उठी है। पेशाब करने से वो बाहर उठ के बाहर आई तो उन्हें किडनैप करके ले गए। गाड़ी में जर्दन बिठा के हजारीबाग पानी की टंकी के पास में एक रेलवे क्वार्टर है, वहाँ ले जाके 3 जने थे। 3 में से इसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्चे को दुष्कर्म करने के बाद वहाँ पे जिस घर में उसको रखा था ले जाके, उस घर में कुछ फैमिली भी रह रही थी। फैमिली में कुछ उठा हुआ है, जगना स्टार्ट हो गया उनका, अल्लाह कुछ हुआ है। तो जैसे बच्ची वहाँ से घर से छोड़ के भागी तो सीधी रात को 1:30-2 बजे रात को बच्ची वापस घर आ गई। बच्ची ने घर आके अपनी स्थिति अपनी नानी को, मम्मी को और मामी को बताया, लेकिन उतनी देर में जो पड़ोस के व्यक्ति थे वो वहाँ से आए और उन्होंने कहा, इनको धमकाने लगे कि तुम्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी, फलाना नहीं करना, तुम्हारा ये कर देंगे, जान से मार देंगे। ऐसी कुछ गलत भाषण उनके साथ करी। फिर इसके बाद रात को बच्ची
और बच्ची के परिवार वाले यहाँ पे थाने पर आए, तो थाने पर रात को इनकी कोई सुनवाई नहीं करी। रात की टाइम तो रात को उन्होंने क्या बोला कि आप रात को अभी घर जाओ, कि सुबह आना 11 बजे। तो सुबह 11 बजे हम आए, इसकी घटना की पूरी जानकारी दी। ये आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है और मुलजिम 2 आदमी गिरफ्तार कर रखे हैं, और अभी तक का जो भी प्रशासन करेगा न्याय दिलाएंगे। कानून ने, पुलिस ने आश्वासन पूरा दिया है। हरिजन समाज से है। नाम है उनका? नाम है ना इनका बादल है और दिनेश और गोलू, ये 3 जने के नाम बच्ची बता रही है। बच्ची पड़ोसी हम तो। अच्छा, पड़ोसी। कितने साल की है बच्ची? 14 साल की है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आने वाली है जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी जन्मस्थली अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे और करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन का लाभ ले सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अयोध्या में जो भव्य मंदिर निर्माण का सपना देखा था वह पूरा होने जा रहा है और अगले साल 2024 में मकर संक्रांति को भगवान अपने दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इस घड़ी को लेकर संपूर्ण देश में खुशी और उत्साह का माहौल है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद अपने स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रही है। इस दोहरे संयोग को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पूरे देश में शौर्य जागरण यात्राएं निकाली जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सह मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि चित्तौड़ प्रांत की शौर्य जागरण यात्रा आगामी 15 सितंबर से जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से शुरू होगी। ब्रह्म घाट पर संतों के सानिध्य में पवित्र सरोवर का दुग्धाभिषेक करने के बाद ब्रह्म चौक से यह यात्रा शुरू होकर गौ घाट मुख्य बाजार होती हुई रामधाम से अजमेर की ओर रवाना होगी। 24 सितंबर को यात्रा का समापन होगा। यात्रा में प्रांत और जिले के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अनेक पदाधिकारी शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों और प्रचार प्रसार को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से एक पैम्पलेट का विमोचन किया गया और मुख्य बाजार में पीले चावल बांटकर लोगों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया। सह प्रांतीय मंत्री इंदौरिया ने बताया कि यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यात्रा के माध्यम से जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को नष्ट करने का सपना देखा था उनको करारा जवाब दिया जाएगा। इस दौरान प्रांतीय सह मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया, जिला मंत्री श्याम सोनी, विभाग मंत्री नीतीश गोयल, ब्यावर परियोजना अधिकारी पृथ्वी सिंह, प्रखंड अध्यक्ष त्रिभुवन पाराशर, प्रखंड नगर मंत्री उमेश पाराशर, प्रखंड उपाध्यक्ष योगी बालकनाथ, नगर अध्यक्ष रामकरण, नगर मंत्री शुभम पाराशर सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का जो स्वप्न था वो स्वप्न हिंदू समाज का पूरा होने जा रहा है। मकर संक्रांति 2024 से रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे और सभी समस्त हिंदू समाज उसके दर्शन के लिए जो ललायित है वो घड़ी आ गई है और सभी दर्शन के लिए पधारेंगे। विश्व हिंदू परिषद अपने 60वें वर्ष में षष्ठी पूर्ति वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कंधों पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो थी राम मंदिर निर्माण की वो पूर्ण हो रही है।
इसी के उपलक्ष्य में देश भर में शौर्य यात्राओं का जो है आयोजन चल रहा है। 15 सितंबर को जगत पिता ब्रह्मा जी और तीर्थराज पुष्कर जी की नगरी से दुग्धाभिषेक और पूज्य संतों के सानिध्य में चित्तौड़ प्रांत के शौर्य यात्रा का शुभारंभ होगा। प्रमुख मार्गों से शौर्य यात्रा अपने भव्य दिव्य रूप में निकलेगी और समाज ललायित है इस यात्रा का स्वागत के लिए। और इस प्रकार की यात्रा का शुभारंभ होकर 25 सितंबर को इस चित्तौड़ प्रांत की यात्राओं का समापन होगा। जगत पिता ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म चौक है वहाँ पर ब्रह्म घाट पर दुग्धाभिषेक होगा। दुग्धाभिषेक के पश्चात पूज्य संतों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से वहीं से प्रारंभ होते हुए गऊ घाट और ये जो मुख्य बाजार होते हुए और फिर राम धाम जो अपना है वहाँ पर इसका समापन किया जाएगा। फिर ये यात्रा अजमेर को प्रस्थान कर जाएगी। निरंतर 10 दिन तक चलने वाली है, गांव-गांव डाणी-डाणी होते हुए, और प्रत्येक हिंदू समाज को इससे जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। सनातन संस्कृति पर जो अधर्मी इन दिनों आघात कर रहे हैं और सनातन संस्कृति को मिटाने का स्वप्न देख रहे हैं, उनको ये हिंदू समाज जवाब देगा कि सनातन संस्कृति की जो ताकत है उसका प्रदर्शन इस शौर्य यात्रा के रूप में किया जाए। शशि प्रकाश, सह प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह बुधवार को अजमेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आदर्श विचारधारा, रीति एवं नीतियों और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। सीएम गहलोत ने राजस्थान में हर क्षेत्र को समझकर चिकित्सा, शिक्षा, नौकरी, महिलाओं के लिए विलक्षण योजनाएं निकाली, जिनके आधार पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस 2/3 बहुमत से सत्ता में आने जा रही है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जनता को केवल सपने दिखाती है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में धरातल पर काम किया है। पेट्रोल पंप की हड़ताल के सवाल पर अखिलेश प्रताप सिंह ने भाजपा को घेरा और बोले कि भाजपा ने पिछले 8 सालों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर 35 लाख एक्स्ट्रा रुपए लिए हैं, वहीं गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए से बढ़ा दिए। वहीं शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर बोले कि सीएम गहलोत जनहित में तुरंत निर्णय लेते हैं, वे इस मामले में कमी पाए जाने पर तुरंत समाधान निकालेंगे। यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, 25 सांसद हैं बीजेपी के, न कोई दबाव बनाता है, न कोई जिक्र करता है, न कोई बात करता है। इतनी बड़ी तादाद में जितने भी वादे किए पूरा कर दिया। पेंशन स्कीम से लगा जो भी थी, महिलाओं को सुविधा, गैस की सुविधा सारी कर वही है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कि कांग्रेस की गहलोत साहब की सरकार ने नज़र न पड़ी हो और उस पर एक बेहतर योजना ना आई हो। जितनी योजनाएं हैं इतना तो भाजपाई कभी सपने में कई जन्म ले लें नहीं सोच पाएंगे। उनका तो दिमाग सिर्फ बांटो राज करो कैसे हो सकता है उस पर जाता है। हम भारत को, कांग्रेस जन भारत को, राजस्थान को या कहीं पे भी जहां कांग्रेस है वो समाज को जोड़ के आगे ले जाने की चिंता करती है और बात करती योजनाएं लाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।